Hello, what's up, guys? Well, this is your astrologer Puneet. Already जैसे मून की प्लेसमेंट अलग अलग भावों के प्लेसमेंट में हमने जो सीरीज़ शुरू की हुई है, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे दोस्तों। जब तीसरे भाव में चंद्रमा किस तरीके से परिणाम दे सकता है। ये कोई लॉर्डशिप की सीरीज़ नहीं है, सिर्फ कारक तत्व के अनुसार चंद्रमा की प्लेसमेंट अलग अलग भावों में, उसके कारक तत्व कैसे, उसकी नेचर कैसे है, उस नेचर के अकॉर्डिंगली उसकी प्लेसमेंट तीसरे भाव में कैसे परिणाम देगी, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। और जैसे चंद्रमा की मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो के लिंक मैं आपको वीडियो के अंत में स्क्रीन पर ही आप देख पाएंगे, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कंसल्टेशन के लिए आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, और मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तीसरे भाव में चंद्रमा, सबसे पहले दोस्तों हमें समझना पड़ेगा जैसे चंद्रमा की नेचर क्या है, चंद्रमा के कारक तत्व क्या है। चंद्रमा हमारा इमोशंस है, हमारी सोच को रिप्रेजेंट करता है, हमारा माइंड है ना। चंद्रमा जल तत्व है, ठंडा है, और जिस जगह पे जाता है ऐसा इंसान, जैसे चंद्रमा बहुत ठंडा होता है तो ऐसा इंसान, जैसे तीसरा भाव क्या है, तीसरा भाव तो साहस पराक्रम का है। तो साहस पराक्रम में चंद्रमा का जाना वो इंसान के साहस पराक्रम को कम करता है, क्योंकि वो ठंडा ग्रह है। कोई साहस पराक्रम तो तभी बढ़ेगा जब कोई मैलेफिक प्लैनेट या कोई एग्रेसिव प्लैनेट होगा। ठंडा है, छोटे भाई बहन का होता है, तो ऐसा इंसान कभी अपने छोटे भाई बहनों के साथ गुस्सा नहीं करता। चंद्रमा क्योंकि जल तत्व है, ठंडा ग्रह है, चंद्रमा का तीसरे भाव में जाना इंसान के इमोशंस, जहाँ पर जाता है वहाँ पर अटैचमेंट होती है, वहाँ पे इंसान की बहुत ज़्यादा फीलिंग्स जुड़ी होती है, उन चीज़ों को खोना नहीं चाहता इंसान। और जब वो चीज़ें दूर जाने लगती है तब इंसान थोड़ा सा डरने लग जाता है, क्योंकि वही उसकी सबसे ज़्यादा प्यारी और प्रिय चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा तीसरे भाव में, आपको छोटे भाई बहनों से प्रॉब्लम बहुत प्यार है, यू आर फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, आपको तीसरे भाव से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, उन चीज़ों से बहुत अटैचमेंट है। जैसे तीसरा भाव सोशल मीडिया, जैसे आप फेसबुक, यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, इन सब चीज़ों से बहुत लगाव होता है। ऐसा इंसान बहुत टाइम स्पेंड करता है ऐसी चीज़ों में, बहुत अटैच्ड होता है ऐसे लोगों से। और सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा पीड़ादायक चीज़ जो होती है ना, वो ये होती है कि चंद्रमा जिस आपके किसी भी भाव में हो, जिस जगह पे होता है, अटैचमेंट तो देगा, मगर इन केस अगर वो चीज़ आपसे दूर चली जाती है तो आपको बहुत पीड़ा होगी। वो कैसे जा सकती है? जैसे मान लीजिए आपके 3rd हाउस में चंद्रमा है, मान लीजिए कर्क लगन है, तो बुध की राशि आएगी वहाँ पर। और बुध अगर आपका अपने से 12वें स्थान में चला जाता है, यानी कि 2nd हाउस में जाएगा, तब भी आपसे वो चीज़ें एक ना एक दिन दूर चली जाएंगी, वो भी आपको पीड़ा दे सकती हैं, दुख होगा आपको बहुत, क्योंकि वो आपसे दूर बैठी है चीज़, दूर चली जाएगी, या उसमें खराबी आने लग जाती है। भाई बीमार होगा तो आपको बहुत पेन होगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरी जैसे ये तो मैंने बताई है अपने से 12वें भाव में, अगर अपने से 6ठे भाव में जाएगा तब भी शत्रुता, क्योंकि 6ठा भाव शत्रुता का होता है, एनिमीज़ का होता है, और बहुत परेशानियों का होता है। तो तब भी आपको कहीं ना कहीं चंद्रमा तीसरे भाव में होगा तो परेशानी आएगी आपको। और अपने से 8म भाव में जाएगा तब भी आपको परेशानी आ सकती है, क्योंकि ये नेगेटिव हाउसेज होते हैं, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले होते हैं। इसके अलावा दोस्तों चंद्रमा पाप ग्रहों से पीड़ित होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, जो तीसरे भाव का हमने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए आपके लगन में आपका चंद्रमा है और आपका लग्नेश कहीं पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो आप खुद बहुत फील करेंगे कि यार क्योंकि आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि आप सोसाइटी में अच्छा दिखें, अच्छा बने रहें, है ना। लोग आपकी पर्सनालिटी को लेकर, है ना, आप बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे अपनी पर्सनालिटी को लेके। आप you'll स्टार्ट केयरिंग अ लॉट, अपनी पर्सनालिटी को लेके बहुत ज़्यादा केयर करने वाले होते हैं। इन केस अगर वो पर्सनालिटी आपसे कहीं ना कहीं छीनने लग जाती है, सपोज पर्सनालिटी छीनने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका लगन पीड़ित हो रहा है,
या कहीं आपके पर्सनालिटी में कोई दाग लग गया है, कुछ भी किसी भी तरह से तो आप बहुत तकलीफ़ महसूस करेंगे। आप उसको किसी भी हालत में अपने पर्सनालिटी को खोना नहीं चाहेंगे। तो पाप ग्रहों से पीड़ित भी नहीं होना चाहिए जब आपका चंद्रमा जिस भाव से हो। नहीं तो आपको चंद्रमा जिस भाव में बैठता है उस जगह पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन दे सकता है, क्योंकि आपको डर लगने लग जाता है उन चीज़ों को खोने का। इसके अलावा दोस्तों तीसरे भाव में चंद्रमा जो होता है, तीसरा भाव स्पीड का है। यू वुड लाइक टू ड्राइव, है ना, यू लव ड्राइविंग कार, है ना। राइटिंग का होता है, आप राइटर बन सकते हैं अगर इसका 10th लॉर्ड के साथ कंजंक्शन होता है, या 10th भाव से किसी तरह का मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। तीसरा भाव आपके मोटिवेट करने का भी होता है, एफर्ट। आप हार्ड वर्किंग होंगे, है ना, और क्योंकि तीसरा भाव मेहनत का है तो आपको होगा कि मैं मेहनत करूं, आप मेहनती होंगे। मगर ये चंद्रमा की प्लेसमेंट क्योंकि दशम से छठे भाव में चंद्रमा है, तो छठे भाव में कोई मैलेफिक प्लैनेट्स होगा तो ही आपके एनिमीज़ को वो डिस्ट्रॉय करेगा। अब चंद्रमा तो बहुत ही बेनिफिशियल प्लैनेट है। अब दशम से छठा भाव बनता है तो आपके ऑफिस में अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है तो वहाँ पर आप हार जाएंगे, या किसी तरीके से आप डिफीट नहीं कर पाएंगे, उनको जवाब नहीं दे पाएंगे, या आपके बॉस के साथ अगर लड़ाई होगी तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन आपको फील करनी पड़ सकती है। चंद्रमा तीसरे भाव में होगा। इस तरीके से प्लेसमेंट रहेगी। और जैसे मैंने आपको बताया है कि चंद्रमा आपका नवम भाव को देखेगा तो आपको स्पिरिचुअल भी बना सकता है ना, आपको स्पिरिचुअल बनाएगा क्योंकि 9th हाउस को देख रहा है। आपको ऐसा फील होगा कि मुझे बहुत पढ़ना है, क्योंकि नवम भाव हायर डिग्री का भी होता है, जैसे मास्टर्स के बाद आप PhD कर रहे हैं। और तीसरा भाव जो होता है ना वो सप्तम से नवम होता है, तो यू वुड थिंक दैट यू वुड लाइक टू हैव अ पार्टनर हु शुड बी वेल क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड, क्योंकि ये ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहें कि आपका पार्टनर स्पिरिचुअल हो, क्योंकि ये सप्तम से नवम स्थान बनता है। और इसके अलावा दोस्तों आप सोशलाइज बहुत अच्छा आप मिलनसार होंगे, सोशलाइज करेंगे सोसाइटी में। और मैंने ये एक जनरल एनालिसिस है चंद्रमा की प्लेसमेंट की जब तीसरे भाव में होंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपके हर एपिसोड में चंद्रमा पर किसी प्लैनेट की दृष्टि पड़ेगी तो उसके कैसे परिणाम रहेंगे। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में जब मून सेकंड भाव में था उसके बारे में मैं बात कर रहा था, तो मैंने बताया था कि शनि की दृष्टि जब चंद्रमा पे पड़ेगी तो इंसान को इट मेक्स अ पर्सन वेरी सिनिकल एंड मूडी एंड इस तरीके से इंसान होता है, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग बिहेवियर होता है, चिंतित रहता है, बेफजूल की चिंता रखता है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि चंद्रमा पर जब शुक्र की दृष्टि होती है, शुक्र की कारक तत्व क्या है। शुक्र बहुत ही मटीरियलिस्टिक प्लैनेट है, भोगी प्लैनेट है, कलात्मक प्लैनेट है, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी वीनस से रूल होती है। बहुत ही क्रिएटिव, आर्ट्स को लेके बहुत इंसान क्रिएटिव हो जाता है जब चंद्रमा पे शुक्र की दृष्टि पड़ती है। ऐसा इंसान सेंशुअल हो सकता है ना। चंद्रमा पे शुक्र की दृष्टि पर कहीं ना कहीं पोलाइटनेस बढ़ जाएगी, बहुत मीठा बोलने वाला होगा और मानसिक तौर पर खुश रहेगा, खुद भी खुश रहेगा, दूसरों को भी खुश रखेगा, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करेगा, थोड़ा सा लेजी भी हो सकता है, खुद कंफर्ट जोन में रहेगा और जितने भी आसपास लोग उसके साथ कनेक्टेड होंगे उनको भी कंफर्ट जोन में रखने की प्रयास करता है ऐसा इंसान जिसके चंद्रमा पे शुक्र की दृष्टि पड़ती है। बहुत ही क्रिएटिव, जैसे अगर वो किसी डांस फील्ड में है, सिंगिंग फील्ड में है, बहुत ही क्रिएटिव दिमाग होगा उसका। और शुक्र पर फाइनेंशियल पोजीशन के लिए ये चंद्रमा और शुक्र की युति बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वीनस सेकंड हाउस को रूल करता है जो कि धन भाव है। और कहीं ना कहीं आप अपनी मदर को अच्छे से ट्रीट करेंगे जब चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। अपनी मिठास के लिए, अपनी मीठी वाणी के लिए आप सोसाइटी में जाने जाएंगे। दोस्तों ये मेरे एनालिसिस थे जब चंद्रमा अष्टम भाव में हो, तीसरे भाव में होगा, सॉरी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें
और कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी भी आप, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि वो स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे। और दोस्तों प्लीज़ don't forget to subscribe and don't forget to hit the bell icon so that you get notified and मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में जब चंद्रमा चौथे भाव में कैसे उसके परिणाम रहेंगे। टिल देन यू टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं गुरुदेव से आपके इस अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करूँगा और मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड। जय श्री कृष्ण।